मीरा बेटा, जरा सबको अपने हाथों की मेहंदी तो दिखाओ। मीरा, ये हमें नहीं पता। मम्मी, ये सब क्या है मीरा? बोलो। गर्व भाई आराम से। तुम हमसे शादी कर रही हो और तुम्हें हमारा नाम भी नहीं पता। चुप क्या हो मीरा, बोलो। बोलो, मेरा नाम पता है या नहीं? मीरा बेटा, ये गलती कैसे हुई बताओ ना दामाद जी को। सुनने समझने में कोई भूल हुई तुमसे? गलती हो गई घर जी, सॉरी। हमने तो दुल्हन के मुंह से ही नाम सुनकर लिखा था। हाँ, कुछ भी कहो बहन जी, लेकिन शादी की मेहंदी में दुल्हन की हथेली पे किसी और का नाम लिखा जाए, इससे बड़ा अपशगुन तो और कोई हो ही नहीं सकता। और तुम दोनों आंख कान बंद करके काम करने आई हो क्या यहाँ पर? अरे दूल्हा कौन है ये तक नहीं पता तुम्हें? मीरा ने बेचारी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन तुम लोगों को तो पता होना चाहिए ना। पैसे मांगने तो बड़ी झूठ की खड़ी हो गई थी, देरी हो रही है, और यहाँ इतना बड़ा अनर्थ हो गया, उसका क्या? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। अरे तो फिर कैसी बात है? बताओ फिर क्यों लिखा ये नाम तुमने? किसने कहा था तुम्हें ये नाम लिखने के लिए? हाँ, हमारे बेटे की शादी में खिलवाड़ कर गई तुम तो। आगे क्या होगा ये सोच सोच कर ना हमारा तो जी घबरा रहा है। बस करो मंजू, इस तरह लोगों के मन में शक पैदा करके कुछ नहीं होगा। और गर्व खिलाने से क्या फायदा? अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकालो, इस तरह बहस करके कुछ नहीं होगा। और आप लोग, किसने कहा था आप लोगों से नाम लिखने के लिए? अब क्या करें हम? गलती तो हो गई ना आप लोगों से। सर, हमारी गलती नहीं है, आप हम पे बेवजह ही नाराज हो रहे हैं। हमें तो
हमने कहा था, 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 हमने कहा था। पार्थ, ये कोई मजाक की बात नहीं है। माँ, इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? हमारे भाई की शादी है, हमारा मजाक करने का मन किया तो छोटा सा प्रैंक कर दिया। तो क्या हुआ फिर? ये कोई मजाक करने की चीज है? रुक जाओ, रुक जाओ। इतनी बेहुदा हरकत और घटिया चीज को ये प्रैंक बोल रहा है। इसे क्या लगता है ये कभी भी कुछ भी करेगा और हम सब सहेंगे? किस भाषा में समझाऊं मैं तुझे? समझ में नहीं आता क्या? देख रही हो बड़े लोगों के चोचले, लग ही नहीं रहा है दोनों सगे भाई है। शांत हो जाओ। मेहमानों के सामने तमाशा मत करो बेटा, शांत हो जाओ। दीदी, आप हमारे साथ चलिए, हाँ आपका ये हाथ धुला देते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं पार्थ आप हमारे साथ? दीदी चलिए। क्या मीरा के हाथों में पार्थ का नाम कान्हा जी का कोई संकेत है? नाम तो मिटा दोगी, पर किस्मत में लिखा कैसे मिटाओगी? आज हाथों से मेहंदी तो निकाल दोगी, पर हाथ की लकीरों से पार्थ को कैसे निकालोगी? जो हो रहा है वो ईश्वर का संकेत है, और तुम्हारा पार्थ का गठबंधन कान्हा जी ने करके भेजा है, और इसीलिए देखो ना, पार्थ का रंग खुद ब खुद चढ़ गया। जिस प्यार पे ईश्वर का आशीर्वाद होता है, वो प्यार अपनी जगह बना के ही रहता है। इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है दादी। अगर भगवान ने हमें और पार्थ को एक दूसरे के लिए बनाया होता तो हमारी शादी इस तरह से गर्व जी के साथ नहीं हो रही होती। पार्थ खुद हमें धक्का देकर किसी और की झोली में नहीं डाल रहे होते। हमारे नसीब में प्यार नहीं है, सिर्फ इम्तिहान है, सिर्फ इम्तिहान। नहीं बेटा, इम्तिहान से डरो मत, मुकाबला करो, क्योंकि कभी कभी ईश्वर खुद इम्तिहान लेते हैं।
अगर उन्होंने नहीं चाहा ना तो ये शादी दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा सकती। क्यों क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? चाहते क्या हैं आप? किस बात का बदला ले रहे हैं आप हमसे? बहुत मजा आया होगा ना आपको ऐसे सबके सामने हमारा तमाशा बनते हुए देखने में। अरे हमें समझ में नहीं आता है कि हम आपको जितना समझने की कोशिश करते हैं आप उल्टा ही कुछ कर देते हैं। नहीं, हमें पता है कि आपने अपने अतीत में बहुत जख्म खाए हैं, आप सबसे खफा हैं, आप प्यार से खफा हैं, लेकिन हम क्यों हैं आपका निशाना? आप हमें बताइए कि हमें हर्ट करके आपके जख्मों पे कैसे मरहम लगता है? आप तो कभी ऐसे नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है। आप वो पार्ट नहीं है जिससे हम बिना शर्त के प्यार करते हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो पार्ट कभी किसी को इस तरह से हर्ट नहीं कर सकता है। देखो नहीं, आप देखिए, ये दिख रहा है ना आपको? जब हम चाहते थे कि हमारी हथेली पर सिर्फ आपका नाम हो, जब हम चाहते थे कि हमारा नाम सिर्फ और सिर्फ आपके साथ लगे, तब तो आपने हमें कुछ समझाकर किसी और के हवाले कर दिया। हमारे प्यार के लिए किसी और से प्यार करो, गर्व भैया से शादी कर लो। और अब जब हम आपके मन के मुताबिक ही उनके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको उसमें भी अपनी मौजूदगी चाहिए। वो नीचे नहीं, आप क्या चाहते हैं? क्यों हमारा इम्तिहान ले रहे हैं? आप हमें हराना चाहते हैं ना, तोड़ना चाहते हैं ना, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपका पाला शायद आज तक सिर्फ कच्चे लोगों से पड़ा, लेकिन हम बिल्कुल वैसे नहीं हैं। हम हमेशा आपको आपकी बराबरी पर टक्कर देकर दिखाएंगे। आपको जो करना आप करिए, हम भी देख लेंगे। हम सच कह रहे हैं। हमें मीरा ने ही कहा था उनके हथेली पे पार्थ भैया का नाम लिखने को। बेचारे पार्थ भैया, न जाने क्यों सारा इंजाम अपने सर पे ले लिया, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। हम कर भी क्या सकते हैं? हमें जो कहा गया हम वही करेंगे ना। अब जब दुल्हन ने खुद कहा कि पार्थ लिखो तो पार्थ ही लिखेंगे ना। रूही का क्या नाम लिखूं? पार्थ। यानी गलती पार्थ की नहीं, हमारी थी, और हमने उन्हें कितना खुद सुना दिया। ये क्या कर दिया हमने? हमें अभी जाके पार्थ से माफी मांगनी होगी। पार्थ, मीरा, हमें ना कुछ बात करनी थी तुमसे गर्व भाई को लेके। हाँ
बोलो। वो मीरा बेटा, तुम यहाँ हो? चलो बेटा, मेहंदी वाली से तुम्हारे हाथ में दामाद जी का नाम लिखाना है। चलो आओ। मीरा को गर्ग भाई की सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। अपने आप को इससे ज्यादा लाचार और इससे ज्यादा मजबूर कभी महसूस नहीं किया बिट्टू। पर हमारी शादी है और हमारा खुद पर भी हक नहीं रह जाएगा। दीदी, हम समझ सकते हैं 5 रोज हमारी नजरों के सामने होंगे, फिर भी हमारे नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें हमारे ख्यालों को भी मर्यादा में रखना होगा, क्योंकि हम किसी और की पत्नी होंगे। दीदी, संभालिए खुद को। हम कैसे जिएंगे बिट्टू? अग्नि के साथ फेरे लेकर जिसे हम अपना पति मानेंगे, हम उसके साथ भी तो अन्याय नहीं कर सकते। और जिसको हम अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, उसके बारे में हम कोई ख्याल अपने मन में नहीं आने दे सकते। ताना जी, आपने हमें ऐसी कैसी परीक्षा में डाला है? इस तरह तो हम रोज मरेंगे, से मरेंगे बिट्टू। दीदी, इसलिए हमने आपसे कहा था कि भाग जाइए, इस दलदल में मत उतरिए, मत कीजिए ये शादी। उम्र भर तड़पने से तो अच्छा है एक बार रो लेना। दीदी, आपके पास अभी भी समय है, सोच लीजिए, चले जाइए आप यहाँ से। नहीं बिट्टू, अब पीछे हटना बहुत मुश्किल है। पर दीदी, दादी ने जो कहा था, अगर वो सच हो गया तो? हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। हमें आपसे शादी करनी है क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। मीरा सिर्फ कभी मीरा थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पार्थ की मीरा थी, है और हमेशा रहेगी। जब हम चाहते थे कि हमारी हथेली पर सिर्फ आपका नाम हो, तब तो आपने हमें को समझाकर किसी और के हवाले कर दिया। और अब जब हम आपके मन के मुताबिक ही उनके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको उसमें भी अपनी मौजूदगी चाहिए। आप हमें हराना चाहते हैं ना? हम हमेशा आपको आपकी बराबरी पर टक्कर देकर दिखाएंगे। आपको जो करना आप करिए, हम भी देख लेंगे। मत होने दीजिए ये शादी। नहीं बिट्टू, अगर ऐसा होता तो हमें इस तरह खुद से, उनसे और हालातों से नहीं लड़ना पड़ता। आज हमारी शादी गर्व जी से रही पार्थ से हो रही होती। पार्थ हमारी किस्मत में नहीं है। पार्थ भाई, प्लीज भगवान के लिए रोक दीजिए इस शादी को।
प्रज्ञा, भाई मीरा सिर्फ आपसे प्यार करती है। क्या आपको नजर नहीं आता उसका प्यार, उसकी लाचारगी आपके लिए? ऐसा कुछ नहीं है। आप क्यों सच से मुंह मोड़ रहे हैं? क्यों उसके साथ और अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं? हम किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहे हैं। वो अपनी जिंदगी जिए, हमारे भरोसे रहेगी ना तो जिंदगी भर रोएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? पता है, प्यार ना नसीब वालों को मिलता है। कम से कम इसकी तौहीन तो मत करें। वो कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। आज हमें ये समझ आ रहा है, ना पार्थ को पायल मिली, ना हमें पाल, और कर्जी को हम मिल भी रहे हैं तो भी आधे अधूरे। प्रज्ञा, प्यार हमारे लिए नहीं बना है और ना हम प्यार के लिए बने हैं। और एक बार गलती हम पहले कर चुके हैं, वापस नहीं दोहराना चाहते हैं। किया था ना पायल से प्यार, उसे खुश तो क्या जिंदा नहीं रख पाए। जान थी वो हमारी और हमने उसकी जान ले ली। हम सारी सच्चाई जानते हैं भाई, जानते हैं कि आपने उस दिन कुछ भी नहीं किया। उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, आप उसके जिम्मेदार नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी जिम्मेदारी ली थी। मत होने दीजिए ये शादी। तुम उस लायक ही नहीं हो कि कोई लड़की तुमसे प्यार करे।